आजाद जी, तिरहुत में चुनाव चल रहे हैं, तिरहुत उपचुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके नेता ने भी कोई बयान नहीं दिया, क्या तिरहुत चुनाव को छोड़ दिया है आपने? देखिए, हमारे कैंडिडेट वोटर्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं और हमारे कैंडिडेट के प्रति जो वोटर्स हैं उनका बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उनको पता है कि ये दागी नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो नौकरी और रोजगार दिए, जो तेजस्वी जी ने कार्य किए 17 महीनों में, उसके प्रति लोगों का आकर्षण है। और जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि स्वच्छ छवि का हमारा उम्मीदवार इस तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, और तिरहुत के प्रतिनिधित्व के लिए गोपी किशन सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनके प्रति लोगों का आकर्षण है और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है, हर तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आप देखेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। हमारे प्रति जो लोगों का आकर्षण है, जो लोगों का विश्वास है, वो बैलेट बॉक्स में जा रहा है। जिनको अपने आप में ये भी कमांड नहीं है कि हमारे एलाइज पार्टनर हमारे साथ हैं कि नहीं है, वो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि हम कहीं पर नहीं है। इसीलिए वो हवा पानी बना करके लोगों के बीच अपने आप को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे उम्मीदवार लोगों का विश्वास जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं चुनाव में बिखर गया है, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के एक उम्मीदवार वहां से टूटकर चुनाव लड़ लिए, फिर रामेश्वर महतो जो जदयू के एमएलसी थे वो जाके उनको समर्थन कर देते हैं। सुरेश ठाकुर के प्रति नाराजगी आप लोगों को फायदा करेगी? देखिए, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे लोग हैं और जो उस क्षेत्र से आते हैं, उनका विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और उम्मीदवार का जो बेदाग छवि होना, ये हमारे लिए काम आ रहा है। और एनडीए के अंदर एक ही नहीं, बहुत सारे कोण से बिखराव की स्थिति है और वो चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखेगा। कल जो पैसों का खेल दिखाई दिया है, इसके बारे में क्या? देखिए, पैसे का जो लोग खेल किए हैं वो कहते थे कि हम राजनीति को एक स्वच्छ तरीके से प्रस्तुत करेंगे। रणनीतिकार के तौर पर वो जो काम किया करते थे वो राजनीति में उतर के वही काम करवा रहे हैं अपने लोगों के माध्यम से। और राजनीति को किस तरह से वो कहीं ना कहीं स्वच्छता से दूर कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखा। ऐसे लोगों को जनता ने पहले भी सबक सिखाया है और इस बार के चुनाव परिणाम में भी सबक सिखाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा का फिर से सीएम बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी निकल गए, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि आने वाला जो बिहार का चुनाव है, कहीं वही हश्र यहाँ भी ना हो जाए महाराष्ट्र की तरह। शिंदे नीतीश कुमार को नहीं बना दिया जाए, इस बात के लिए सतर्क रहना होगा नीतीश जी को, और उनको सचेत रहना होगा। चुनाव से पहले किस तरह से शिंदे के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम दर्शाया था और चुनाव परिणाम के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको तिरस्कृत किया, उनको जबरन समर्थन लेने का काम किया, ये सबको पता है। आज भी शिंदे का मन नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनको कुछ ऐसे चीज दिखा दिए गए हैं जिसके कारण वो मजबूरन स्वीकार कर लिए हैं। तो यहाँ भी वैसे चीज को रखा गया है जो समय पर इस्तेमाल किया जाए। राजनीति नीतीश जी को सतर्क रहने के बहाने कहीं ऑफर तो आप लोग नहीं दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों को ऑफर की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन, और तेजस्वी जी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम रहते हुए कहा था कि यही बिहार के भविष्य है, तो हकीकत में बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी जी को चाहते हैं और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति लोगों का सकारात्मक दृष्टि है, वो स्पष्ट रूप से चुनाव में देखने को मिलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने एक सवाल उठाया है, हालांकि तेजस्वी यादव ने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन अब बीपीएससी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि खान सर जैसे शिक्षक नेताओं का हमें समर्थन नहीं चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लोग भी चलाते हैं वो अगर इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्चे लीक के मामले आते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने जब कहा है तो सही कहा है। उनको भी पता है कि खेल किस तरह से होता है और किस तरह से जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो सरकार के नजदीक जाकर के बैठ गए। खबर तो
खबर अभी आ रही है कि जदयू में भी शामिल हो सकते भाई हैं। किसी पार्टी में जाए उनके प्रति लोगों का दृष्टि बेहतर नहीं है, ये सबको